हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपना लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन लिया है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस का, वो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया लाइंग अबोव एक्स एक्सिस के ऊपर रहते हुए एंड इंक्लूड बिटवीन द सर्कल, इंक्लूड होने वाला कौन सा, बिटवीन द सर्कल कौन सा दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। मीन्स इस सर्कल का एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस, इसका सेंटर जो है वाई एक्सिस पे है, क्योंकि वाई नहीं है, इंडिविजुअल वाई है क्या, नहीं है, तो 8x है तो एक्स एक्सिस के ऊपर है इसका सेंटर। एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला के इनसाइड में है कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला। फिर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे अपन ने, साइमल्टेनियसली सर्कल का सेंटर भी मिल जाएगा, उस हिसाब से अपन आंसर्स के पास में चले जाते हैं। आंसर पहले सो दिए सो इंफॉर्मेशन लिखते रहते अपन ने, दिए सो इंफॉर्मेशन गिवन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। एट फर्स्ट क्या करेंगे अपन ने, एट फर्स्ट दोनों का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स तो मालूम कर लेंगे, पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मालूम कर लेंगे, उसके बाद में सर्कल के बारे में अपन सोचेंगे, उसका रेडियस कहां कहता है और उसका सेंटर कहां है, चलेगा ना। तो उस हिसाब से फिर इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के जगह पर 4x है, तो ये सेकंड में से लाके फर्स्ट में वाई स्क्वायर के जगह पर 4x लिख दिए तो अपन को x का वैल्यूज मिल जाएगा ना, मीन्स x का दोनों भी कोऑर्डिनेट्स मिले। और अपन को कहां से फाइंड, x एक्सिस से ही फाइंड आउट करना है, तो x का कोऑर्डिनेट्स अपन को इजीली रिजल्ट देने वाला है, उस हिसाब से फाइंड आउट कर लेते। फिर देयरफॉर पुट कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पुट अप कर रहा हूं, कहां है वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x, सेकंड में फ्रॉम 2, कहां पुट अप करना है, इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करना है। देयरफॉर वाई स्क्वायर के जगह पर 4x लिख रहे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4x इज इक्वल टू 8x। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, 8x इधर आ गए तो माइनस 8x प्लस 4x माइनस 8x इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x माइनस 4x इक्वल टू 0। दोनों में भी क्या है, x है, तो x को कॉमन निकाल दिए तो x माइनस 4 बच गया इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 हो सकता और x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, फैक्टर्स में आ गया, तो इधर फर्स्ट वन इक्वल टू 0 और सेकंड वन इक्वल टू 0 और बोथ आर इक्वल टू 0, राइट। देयरफॉर x इज इक्वल क्या हो रहा है फिर यहां पर 4, मींस दोनों के दोनों कहां इंटरसेक्ट हो रहे, x इक्वल टू 0 के पास में और x इक्वल टू 4 के पास में, ये दोनों पोजीशंस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देयरफॉर इक्वेशन लाइन कर्व्स और सर्कल और above circle and parabola are intersecting at x equal to 0 and x is equal to 4। कहां कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, x equal to 0 के पास में और x equal to 4 के पास में। तो ये सर्कल का अपन ने थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम में अपन को परफेक्ट आने के लिए। देयरफॉर फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है प्लस 8x इधर आ गए तो माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। क्या कर रहे हो सर, ये x को x माइनस h होल स्क्वायर के जैसा लिखना है अपन को, तो उसके लिए x के प्रोडक्ट में जो है उसका अपॉन टू होल स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है ना, इंटीग्रेशंस का याद आ गया ना, b/2 होल स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। वैसे ही कर रहा हूं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x ऑलरेडी जैसा है वैसा लिखा, 8/2 दैट इज 4, 8/2 करके लिखो क्या, ठीक है, 8/2 होल स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
फिर 8/2 क्या है, 4 है, क्या है इसमें -2ab के जैसा है, देयरफॉर x -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये तीनों मिलके। 8/2 क्या है, 4 स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, -8/2 होल स्क्वायर जो है वो उधर लिख लेंगे, प्लस y स्क्वायर करके लिख दिया, -8/2 इज 4 स्क्वायर, -4 स्क्वायर उधर गए तो +4 स्क्वायर। कैसा दिख रहा है ये, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इज इक्वल कहता है 2, सेंटर कहां है फिर, देयरफॉर सेंटर इज एट 4,0 एंड रेडियस इज आर इक्वल टू, रेडियस कहता है 4। यह आ गया सर्कल का डिटेल्स। पैराबोला तो क्लियर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के जैसा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला, वाई स्क्वायर, वाई इज पॉजिटिव और नेगेटिव, x के प्रोडक्ट में क्या है, पॉजिटिव है, प्लस x इज पॉजिटिव, उस हिसाब से अपन ने उसे ड्रा कर सकते। चलो ड्रा कर देते, देयरफॉर लेट ड्रा द फिगर। क्या कर रहे हैं, फिगर ड्रा कर रहे हैं अपन ने, फिगर ड्रा कर देते। क्या हो जाएगा फिगर में, एक्स एक्सिस ले लेते, एक्स एक्सिस लिया है और ये वाई एक्सिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराबोला, पैराबोला कैसा रहेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, वाई स्क्वायर, वाई इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव, ये क्या है, पैराबोला है। कहां टच होते जाएगा ये पैराबोला, ऑरिजिन के पास में, मीन्स ऑरिजिन के पास में पैराबोला का क्या रहेगा, वर्टेक्स रहेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का वर्टेक्स कहां रहता, ऑरिजिन के पास में, है ना, ये वर्टेक्स ऑरिजिन के पास में, वर्टेक्स ऑरिजिन के पास में, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन है। नेक्स्ट आ गया सर्कल, सर्कल का सेंटर कहां है, 4,0 के पास में, राइट, सेंटर कहां है, 4,0 और रेडियस कितना है, 4। सर्कल में भी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है। सर्कल का 4,0 सेंटर है, फॉर एग्जाम्पल इधर 4 है समझ लेता हूं मैं, ये 4 है, तो इसका सेंटर यही हो जाएगा C ऑफ 4,0। अच्छा, सेंटर रहने वाला और कहां टच होने वाला, ये पैराबोला को टच होते हुए जाने वाला, ये सेंटर के हिसाब से जाने वाला। रेडियस कितना है फिर, रेडियस 4 यूनिट्स, रेडियस कितना है, 4 यूनिट्स है, इधर भी 4 यूनिट्स रहेगा, इधर भी 4 यूनिट्स रहेगा, और इसका भी लेंथ कितना रहेगा, 4 यूनिट्स ही रहेगा। फिर यहां पर कहां टच हो जाएगा, 4,-4 के पास में, इधर 4,4 के पास में, और इधर एग्जैक्टली 0, 0, और ये कौन सा पॉइंट है, 4,0, ये कौन सा पॉइंट है, फिर इधर 4 + 4 ऐड हो गए तो 8 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 8,0। फिर अपन को एक्चुअली कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच में, फाइंड द एरिया लाइंग एबो एक्स एक्सिस, एबो एक्स एक्सिस के बीच में रहते हुए, एबो एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड द पैराबोला। एक्स एक्सिस के अंडर में, एक्स एक्सिस के ऊपर रहते हुए, एक्स एक्सिस के ऊपर रहते हुए दोनों के अंडर में रहने वाला एरिया, इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड पैराबोला, सर्कल और पैराबोला दोनों के बीच में रहने वाला एरिया, कौन सा एरिया, फिर ये वाला एरिया, कौन सा, ये और ये पूरा एरिया अपन को जरूरत है फाइंड आउट करने का। बिलो द एक्स एक्सिस बोले तो भी वही एरिया आता था, अगर एक्स एक्सिस नहीं बोले तो ये पूरा एरिया आता था, मींस ट्राइस करना पड़ता था। ये बातें बहुत ध्यान में रखना है बेटा अपन को। क्या बोला है उसने, एबो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बताया उसने, एक्स एक्सिस करके दिया ही नहीं उसने, तो ये दोनों एरिया आ जाता था। एक्स एक्सिस दिया हुआ है, इसीलिए एक्स एक्सिस के ऊपर का ही एरिया अपन ने ले रहे। तो इसमें अपन को कौन सा एरिया आ जाएगा फिर, जिसमें तो ये सर्कल बाहर आ गया, पैराबोला अंडर में है, तो पैराबोला के अंडर में 0 से लेके 4 तक एरिया, 4 से लेके 8 तक एरिया सर्कल के अंडर में फाइंड आउट करने का जरूरत गिरेंगे। देयरफॉर सर्कल
टचेस एक्स एक्सिस, कहां टच करने वाला है, एट x इक्वल टू 0 के पास में भी टच कर रहा है, और इधर x इक्वल टू 8 के पास में, x इक्वल टू 8 के पास में। अपन को कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये ऑरिजिन, ये सेंटर C, इसे ले लेता हूं A, इसे ले लेता हूं B, है ना। फिर इसमें अपन को जो एरिया है B लेने के बाद में इधर भी एक पॉइंट ले रहा हूं बेटा, इसको D करके चलेगा, इसको D करके लिए तो ये है D। Therefore रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है, देखो एक बार बेटा, रिक्वायर्ड एरिया इज A इक्वल्स टू एरिया, कौन सा एरिया, OCABDO, OCABDO, ये एरिया चाहिए अपन, है ना। ये एरिया तो दोनों इसमें है ना, इधर पैराबोला के अंडर में है, इधर सर्कल के अंडर में है। ये एरिया अपन को जो गैप एरिया है, ये सर्कल और पैराबोला के बीच में, ये एरिया तो अपन को चाहिए नहीं, क्योंकि वो एरिया दोनों के इनक्लोज्ड एरिया नहीं है। अपन को क्या बोल रहा है उसने, इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड पैराबोला, दोनों में भी इंक्लूड है सो एरिया, ये अपन को फाइंड आउट करना है। दोनों में इंक्लूड चाहिए, तो ये एरिया दोनों में इंक्लूड नहीं है, ये सर्कल के अंडर में है बट पैराबोला के अंडर में नहीं है, सर्कल के अंडर में है, पैराबोला के अंडर में नहीं है। सर हमने तो पैराबोला जो ड्रा कर रहा था वो तो ऊपर से आ रहा था, ऊपर से आ ही नहीं सकता। सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है, और पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 होता है। मींस पैराबोला सर्कल बाहर रहेगा, पैराबोला अंदर रहेगा, एसेंट्रिसिटी डिपेंड करता है। सर्कल का एसेंट्रिसिटी कितना है, सर्कल का एसेंट्रिसिटी 1 है, ई इज एसेंट्रिसिटी, ये तुम लोगों को पैराबोलास में बताऊंगा, सर्कल्स और पैराबोलास का कॉन्सेप्ट्स में। और ई इज लेस देन 1 किसके लिए, पैराबोला के लिए ई 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपन ने बाद में डिस्कस करते हैं। एरिया OCABDO, OC ये C है, ABD वो फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल्स टू एरिया, फर्स्ट वन जो है वो कर्व के अंडर में, कौन सा, पैराबोला के अंडर में, OCBDO प्लस ऐड करना है कौन सा, एरिया CABC, राइट। एरिया OCBDO किसके अंडर में है, पैराबोला के अंडर में, कहां से लेके, x इक्वल 0 से लेके 4 तक। एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोला, पैराबोला कौन सा, ये पैराबोला कौन सा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये सर्कल कौन सा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, एनक्लोज्ड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x एक्सिस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। एडिशन में ऐड करना है एरिया एनक्लोज्ड बाय, किससे एनक्लोज हुआ है, CABC जो है सर्कल के अंडर में है। सर्कल का इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x एक्सिस x इक्वल टू 4 से 8 तक, एंड x इक्वल टू 8, x इक्वल 4 से x इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोला, ये पैराबोला के अंडर में है, सो एरिया OCBDO ये वाला एरिया ऐड कर रहे हैं अपन ने, CABC ये वाला एरिया ऐड कर, दैट इज इक्वल कहां से, x इक्वल 0 से लेके 4 तक, इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 4, y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल 4x है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4x हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4x dx। एडिशन में इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 4 टू 8, x इक्वल टू 4 टू 8, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस x स्क्वायर,
dx 4x माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इधर आ गए तो स्क्वायर रूट, वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स। सर इसमें से अपन ने लिख सकते ना, लिख सकते इसी हिसाब से, अभी लिखना भी पड़ेगा अपन को। देन 4 को स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 4 रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 4 टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस फ्रॉम दिस वन। क्या लिख सकते हैं इसको, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को अपन ने 4x माइनस एक्स स्क्वायर को y इज इक्वल टू है ना, इसमें से इंप्लाइज y इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें देखो y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो रहा, y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो रहा 4 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर हो रहा है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर, y इज इक्वल क्या हो रहा है, इसे दे देता हूं नंबर 3, लिख दो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर dx। यह है रिजल्ट फाइंड आउट करने का। अच्छा इसमें क्या करना है फिर, रूट एक्स का इंटीग्रेशन, इसमें सिंस फ्रॉम कहां से आ गया, सिंस फ्रॉम 3 से इसके जगह पर अपन ने ये लिख सकते हैं। देन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स पावर ऑफ 3/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2 x माइनस 4/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x by a x माइनस 4/4 लिमिट्स फ्रॉम 4 to 8। क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने, इस क्वेश्चन में सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स पावर ऑफ 3/2 0 to 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x by a x माइनस 4/4 लिमिट्स फ्रॉम 4 to 8 फिर अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स को पुटअप करना है। ये तो लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो इसको पुटअप करने का जरूरत ही नहीं है। अपर लिमिट कितना है 8, इसके लिए अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0। पहले इसके लिए पुटअप कर देते हैं अपन ने, अपर लिमिट 2 2 4/3 पहले लिख दिया, अपर लिमिट ही लिख रहा हूं, लोअर लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है। तो 4 पावर ऑफ 3/2 प्लस अपर लिमिट कहता है 8 लिख रहा हूं एक्स के पोजीशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल 8 माइनस 4/2 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस ऑफ 8 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 2 इज 16/2 इज 8 साइन इनवर्स ऑफ एक्स के जगह पर 8 माइनस 4/4। अपर लिमिट लिखे अपन ने, लोअर लिमिट लिखे क्या नहीं, इस टर्म के लिए लोअर लिमिट लिखने का रहेगा। लोअर लिमिट कितना है 4 है, इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं बेटा, लोअर लिमिट कितना है 4, तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन में माइनस, लोअर लिमिट 4 लिख रहा हूं 4 माइनस 4/2 माइनस के अंडर में अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स के जगह पर 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 2 इज 8 साइन इनवर्स ऑफ 4 माइनस 4/4 एक्स के जगह पर क्या लिख दिया 4 लिख दिया, या अपर लिमिट एक्स के जगह पर जहां जहां एक्स प्रेजेंट है उधर 8 लिख दिया, और लोअर लिमिट जहां जहां एक्स प्रेजेंट है वहां पर 4 लिख दिया। अभी इसमें तो लोअर लिमिट अपन ने लिखे नहीं क्योंकि 0 पावर ऑफ 3/2 0 होने वाला था। 4 को अपन ने 4 को 2 स्क्वायर होल पावर ऑफ 3/2 लिख सकते, 8 माइनस 4/2 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 4 क्या हो रहा 4/2 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ
4 square minus 8 minus 4 is 4. 4 square. 4 square minus 4 square is 0. Plus 8 multiplied by sine inverse of 8 minus 4, 4. 4 by 4, 1. Minus 4 minus 4, 0. 0 upon 2, 0. 0 into any value, 0. Minus into plus, minus. 4 minus 4, 0. 0 upon 4, 0. Sine inverse of 0, sine inverse of sine 0. Sine inverse of sine 0 is 0. 0 into 8, 0. वो पूरा ही खत्म हो गया. अभी रह गया क्या? इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. तो कितना रह जाएगा? 2 power of 3. 2 power of 3 is 8. 8 4s are 32. 32 by 3. Plus 8 multiplied by sine inverse of 1 को क्या लिख सकते हैं? sin pi by 2. Sin inverse of sin pi by 2. That is equals 32 by 3 plus 8 multiplied by sin inverse of sin pi by 2 is pi by 2. 2 1s are 2 4s are. कितना रह गया फिर? 32 by 3 plus 4 pi square units. आ गया रिजल्ट. कितना आ गया? 32 by 3 plus 8 by square units. इन दोनों में से अगर 4 को कॉमन निकाल के भी लिखना है तो लिख सकते हैं. 4 by 3 को कॉमन निकाल के भी लिखना है तो भी लिख सकते हैं. ये है अपन ने दोनों एक सर्कल और एक पैराबोला के बीच में एरिया कैसा फाइंड आउट करना चाहिए इस क्वेश्चन में अपन ने लर्न किए. एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है बेटा. Then find the area lying above x-axis, x-axis के ऊपर रहते हुए and included between the circle, और x-axis के ऊपर रहना चाहिए, simultaneously include होना चाहिए दोनों के बीच में का कौन सा? सर्कल इक्वेशन दिया हुआ है and inside of the parabola. सर्कल, पैराबोला, x-axis के ऊपर तीनों के अंडर में इंक्लूड होने वाला एरिया अपन को फाइंड आउट करना है. वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये सर्कल है, ये पैराबोला है, दोनों कहां इंटरसेक्ट हो रहा वो अपन को क्लियर होना चाहिए. कहां इंटरसेक्ट हो रहा वो क्लियर होने के लिए अपन ने कौन सा भी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में रिप्लेस करके इधर एक्स वैल्यूज और वाई वैल्यूज फाइंड आउट करने का रहता है. तो अपन को एक्स एक्सिस से फाइंड आउट करना है, करके अपन x वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को इक्वेशन नंबर 2 में से उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर दिया. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फ्रॉम 2 in 1. y स्क्वायर के जगह पर 4x लिख दिया. प्लस 8x राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में आ गए तो माइनस 8x हो गया. प्लस 4x माइनस 8x माइनस 4x. इन दोनों में भी x को कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल कभी भी नहीं करना है. कैंसिल किए तो x इक्वल टू 0 का रिजल्ट आने वाला नहीं है. तो x को कॉमन निकाल दिया तो x माइनस 4 रह गया. तो x इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 4. इसके मीनिंग अभी सर्कल और पैराबोला दोनों भी इंटरसेक्ट हो रहे. कहां पर? एबो सर्कल एंड पैराबोला आर इंटरसेक्टिंग एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4. दोनों पॉइंट्स के पास में इंटरसेक्ट हो रहे हैं. फिर उसी हिसाब से अपन को थोड़ा सा पैराबोला का तो y स्क्वायर इज इक्वल 4x वर्टेक्स के पास में टच होते हुए जाने वाला है. वर्टेक्स उसका ऑरिजिन है. वर्टेक्स कहां है? ऑरिजिन है. ऑरिजिन के पास में टच होते जाने वाला है. ऑरिजिन उसका वर्टेक्स है. ये क्लियर है. लेकिन ये सर्कल के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है. सर्कल के लिए क्यों कंफ्यूजन है? उसने डायरेक्टली रेडियस ना देते हुए 8x करके दिया हुआ है. तो पहले 8x को मैंने लेफ्ट साइड में ला लिया फ्रॉम 1. फिर 8x लेफ्ट साइड में आ गया तो माइनस 8x हो गया. फिर अभी क्या करते हैं? जो x के प्रोडक्ट में है अपॉन 2 होल स्क्वायर ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते. x के प्रोडक्ट में क्या है? माइनस 8 है. तो 8 अपॉन 2 होल स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट किया. ऐड किए तो किस में बैठ जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठ जाएगा. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला. बी क्या हो जाएगा? 8/2 मीन्स 4 हो जाएगा. x माइनस 4 होल स्क्वायर. फिर ये माइनस 8/2 मीन्स 4 स्क्वायर. माइनस 4 स्क्वायर राइट साइड में जाके प्लस 4 स्क्वायर हो गया. अब ये कैसा दिख रहा है? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k इज 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर है ना. फिर उस हिसाब से सेंटर इज एट x 4,0 एंड रेडियस इज 4. इसी इक्वेशन को अपन ने आगे जरूरत था करके y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो रहा? 4 स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर. y इज इक्वल क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर. इसी को लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में एक्चुअली इससे अपन को क्या ड्रा करना है? डायग्राम ड्रा करना है. उसके लिए लेट ड्रॉ द फिगर.
क्या हो जाएगा फिगर? फिगर में है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव, मीन्स फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, x इक्वल टू 0 होता तो y इक्वल टू 0, मीन्स वर्टेक्स कहाँ है? ऑरिजिन के पास में टच होते हुए जाने वाला। उसके बाद में सर्कल, सर्कल का सेंटर कहाँ मिला अपन को? 4,0 के पास में, 4,0 के पास में सेंटर मिल गया। फिर इधर 4 यूनिट्स है, इधर भी 4 यूनिट्स है, 4 + 4 ये 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए का कोऑर्डिनेट्स 8,0, ओके, क्योंकि रेडियस कहता है 4 यूनिट्स। फिर उस हिसाब से अपन ने रेडियस 4 यूनिट्स लेते हुए सर्कल ड्रा कर दिए, सेंटर सी लेते हुए। फिर वो भी कहाँ टच हो रहा है? इधर वर्टेक्स के पास में, इधर वर्टेक्स मीन्स सर पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ है? ऑरिजिन के पास में, और इधर एक्स एक्सिस को 8 के पास में। सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट x = 0 and x = 8. Why? Because radius r is equals to 4 units, center is at 4,0. फिर उस हिसाब से रिक्वायर्ड एरिया इज ये इक्वल्स। सर ये जो वर्टेक्स के पास में टच हो रहे करके बात कर रहे हैं आपने, वो सर्कल सेंटर जो 4,0 क्लियर है, एक्स एक्सिस को कहां टच हो रहा है? उसको y = 0 रख दो, तुम अपन को क्लियर हो जाएगा। y = 0 इस इक्वेशन में रख दो तो x = 0, y इक्वल क्या रखेंगे? 0, तो x = 0, x = 8 आ जाएगा। मीन्स एक्स एक्सिस को 0,8 के पास में टच हो रहा करके वैसा भी अपन मालूम कर सकते बेटा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया क्या है? ये करके लिए रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो जाएगा? OCABDO, OCABDO। फिर इसमें अपन को ये जो एरिया है, ये एरिया पैराबोला के अंडर में है, ये एरिया तो सर्कल के अंडर में का, अपन को ये गैप एरिया नहीं चाहिए, ओनली दोनों के अंडर में रहने वाला, मीन्स ये पैराबोला के अंडर में का ले लेते, इधर साइड सर्कल के, क्योंकि ये पैराबोला इधर चले जा रहा तो ये दोनों के अंडर में है। फिर उस हिसाब से OCBDO का एरिया एडिशन में CABC का एरिया। फिर ये किसके अंडर में? पैराबोला के अंडर में, एक्स एक्सिस से x = 0 से लेके 4 तक। ये किसके अंडर में? सर्कल के अंडर में, x = 4 से लेके 8 तक, एक्स एक्सिस से। y² = 4x में y² = 4x, y कितना हो जाएगा? √4x। x² + y² = 4x में y क्या हो जाएगा? √4x - x²। √4x - x² इज नथिंग बट y² ही है ना, y = √4² - x - 4² फ्रॉम 3। फिर इस हिसाब से √x का इंटीग्रेशन 2/3x⁴/2, √a² - x² का इंटीग्रेशन x/2 इंटू √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, लिमिट्स 4 to 8, इसका लिमिट्स 0 to 4। फिर लिमिट्स पुटअप कर दिए तो रिजल्ट आ गया इस मेथड में, है ना। लिमिट्स ही पुटअप कर दिए ना, इसमें कुछ चेंजेस नथिंग। इस वे में अपन को आंसर्स फाइंड आउट करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, आंसर्स फाइंड आउट करते रहना है, और अलग अलग क्वेश्चंस लेना है। अपन जनरल के लिए ले रहे, अपन परफेक्ट के लिए भी ले सकते हैं, परफेक्ट के लिए लेते जाओ और आंसर्स फाइंड आउट करो। ये तो परफेक्ट क्वेश्चन ही लिया अपन ने, इससे पहले जनरल क्वेश्चंस भी लिए। ऐसे और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में अपन ने कंटिन्यू करते रहेंगे बेटा। प्लीज कंटिन्यू द वॉचिंग माय नेक्स्ट लेक्चर्स आल्सो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय डियर स्टूडेंट्स।